मान लीजिए सुबह आप उठे और घूमने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर गए तो रास्ते पे आप देखते हैं कि बहुत से परिंदे मरे पड़े हैं। आप क्या सोचेंगे? यही कि कोई प्राकृतिक आपदा होगी या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन। अधिकतम सोच के साथ यही कि वायु में जहर होगा, लेकिन यही घटना हर साल उसी महीने में होने लगे तो आपको क्या लगेगा? जाहिर सी बात है, आप यही सोचेंगे कि ये कोई प्राकृतिक रहस्य है और आप उसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उन परिंदों ने आत्महत्या की थी तो आप सोचकर थोड़ा सा हैरान होंगे, क्योंकि इंसान के बारे में ये कह सकते हैं कि उसने आत्महत्या की है। परिंदों के बारे में कहना शायद ही सही हो, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ मानने के लिए कहा था। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताऊँगा वो इसी इंसिडेंट पे है जहाँ पे परिंदे आत्महत्या करते हैं। देश में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे हर साल परिंदे आत्महत्या करते हैं और इस जगह को नाम दिया गया है द सुसाइड स्पॉट ऑफ बर्ड्स। तो जानते हैं इस मिस्टीरियस प्लेस की मिस्टीरियस स्टोरी। आसाम की उत्तरी काचार पहाड़ियों में गुवाहाटी से दक्षिण की तरफ 330 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक बेहद सुंदर वैली जो कि अपने नारंगी के बागों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी सौंदर्य को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन इसकी प्रसिद्धि की असल वजह इसकी सुंदरता और नारंगी के बाग नहीं है। दरअसल यहाँ पर हर साल सैकड़ों परिंदे अकारण ही मर जाते हैं और इसीलिए इस जगह को कहते हैं द सुसाइड स्पॉट ऑफ बर्ड्स और इसीलिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और इस जगह का नाम है जटिंगा या फिर चतिंगा। आसाम के इस जगह के इस रहस्य की वजह से ही पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ केंद्रित है। वो लोग इस घटना के तह तक जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। दरअसल इस जगह पर साल के सितंबर और नवंबर महीने में सैकड़ों परिंदे अकारण ही मर जाते हैं। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई अप्रवासी परिंदा आ भी जाता है तो वो कभी लौटकर वापस नहीं जाता। हर साल इस जगह पर यह घटना होने के कारण ही कहा जाता है कि परिंदे यहाँ पर आकर आत्महत्या करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि परिंदों के बारे में यह बात कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि परिंदों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीनों में यहाँ पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं दी जाती है। ये घटना शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच की होती है। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। वही इस आत्महत्या में कोई एक प्रजाति का पक्षी शामिल नहीं होता, बल्कि यहाँ उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के प्रवासी पक्षियों द्वारा ऐसा किया जाता है, जैसे कि किंगफिशर, टाइगर बाइटन और लिटिल एग्रीट जैसे पक्षी इस रहस्य में मौत का शिकार होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों एक साथ इतनी संख्या में पक्षी आत्महत्या करते हैं। जतिंगा पक्षी आत्महत्या को लेकर अब तक कई खोज हुई है और इसके पीछे कई तर्क भी दिए गए हैं, परंतु सच कहा जाए तो अब तक ऐसा कोई भी तर्क नहीं आया है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सहमत हो जाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय शक्ति है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। यह ऐसा समय होता है जब वो मदहोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वे आसपास के पेड़ और दीवार से टकराकर मर जाते हैं। हालांकि स्थानीय निवासी इसे भूत प्रेत की बाधा से जोड़कर देखते हैं। इटली के केग्लियारी यूनिवर्सिटी के एंटोनियो प्रेती कहते हैं कि जानवर की खुदकुशी करने का ख्याल ही गलत है। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 40 सालों में इस बारे में छपे करीब 1000 रिसर्च को खंगाला। प्रेती अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जानवर जानबूझकर जान नहीं देते। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट बारबरा किंग कहती है कि अभी हमने जानवरों के दिमाग को सही से नहीं समझा है। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि वो क्यों मरते हैं। एक वैज्ञानिक डॉक्टर सेन गुप्ता ने अपनी शोध में बताया है
कि यह घाटी में अचानक से चुंबकीय शक्ति के बदलने के कारण होता है, जिस वजह से पक्षी साधारण से अलग व्यवहार करते हैं। इस घटना को सबसे पहले 1905 में देखा गया था, जब इस जगह की मूल निवासी एक जनजाति के लोगों ने ये देखा कि अचानक से परिंदे मरकर जमीन पर गिर गए हैं। इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है और ये देखकर उन लोगों ने वहाँ से पलायन कर दिया। और उसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, लेकिन आज तक कोई भी किसी पुख्ता नतीजे पे नहीं पहुँच पाया है। कोई भी नहीं जान पाया है कि पक्षियों के मरने का वास्तविक कारण क्या है, क्योंकि ये सिर्फ बारिश और कोहरे का कारण है, तो ये सिर्फ यहीं पे क्यों होता है, बाकी जगह पर ऐसा क्यों नहीं होता, और सभी पक्षी एक साथ ही क्यों मरते हैं, और ये साल में सिर्फ सितंबर और नवंबर के महीने में ये घटनाएं ज़्यादा क्यों देखने को मिलती हैं। तर्क तो बहुत हैं, लेकिन प्रमाण एक भी नहीं, और ये जगह आज तक इस रहस्य को अपने आप में समेटे हुई है। लेकिन ये जगह इस मिस्ट्री की वजह से आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दुनिया से लोग इस घटनाओं को देखने के लिए आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या कहना है इस मिस्ट्री के बारे में ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अपने देश के इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में नॉलेज हो। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग और मिस्टीरियस वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।